इस पृथ्वी पर ला करके इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे धर्म के काम होते रहे। अब एक बात बताओ, अगर पंकज मिश्रा को या उनके माता पिता या परिवार को अगर ये भागवत कथा श्रवण करनी होती तो वो एक कमरे में भी सुन सकते थे इस कथा को। भाई प्रैक्टिकली बात है, अपने घर में एक कमरे में भी सुन सकते थे कि हमको भागवत कथा सुननी है, लेकिन वो सुनते, वो एक धर्म होता। लेकिन आज इस कथा का आयोजन आप सब लोग सुन रहे हैं, इसको कहते हैं धर्माचरण, यानी धर्म के काम को आगे बढ़ाने का काम। जो आज आपके ही यहां बैठा हुआ आज एक आपका ही पुत्र सिरसागंज में कर रहा है, उनके नाम से एक बार प्यार से ताली बजाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन यहां होते रहे। तो संस्कारी पुत्र होगा तो घर में फोटो लगाने के लिए थोड़ी सी दीवार पर जगह मिल जाएगी। अगर संस्कारी नहीं है तो 13 दिन के बाद घर के आगे से नेम प्लेट भी उखाड़ करके फेंक दी जाएगी। और संस्कार बनाना और नहीं बनाना ये सिर्फ हमारे आपके हाथ में है। अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दें। आइए अब सूर्यवंश का वर्णन आदरणीय सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं बड़े ही ध्यान से, और हमारे राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी राजा हुए युवनाश। और देखिए सूर्यवंश की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ है। और चंद्रवंश की एक विशेषता रही है कि बिना झगड़े के विवाह नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे कन्हैया तो महाराज बड़े ही विचित्र हैं, क्योंकि कन्हैया की कथा अभी थोड़ी देर में आएगी, आनंद की यहां वर्षा भी होगी। क्योंकि हमारा कन्हैया है ही इतना मीठा, इतना मीठा है कि पूछो। तो यहां युवनाश एक राजा हुए। तो चंद्रवंश में और सूर्यवंश में बस यही विशेषता रही है। तो युवनाश राजा ने भी यज्ञ कराया, और इस यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था जिसको कि उनकी पत्नी को पीना था, और गलती से वो राजा पी गया। उन राजा ने जब वो जल पी लिया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान मुद्रा में देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया। अब तो जो पुत्र होगा वो राजा से ही होगा। तो राजा के पेट को फाड़ करके पुत्र को निकाला गया, और उस पुत्र को जब उसका जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद समस्या आई कि अब ये दूध किसका पिएगा, क्योंकि राजा के पेट से पुत्र को निकाला। तो उस समय इंद्र भगवान, इंद्रदेव वहां पधारे और अपनी अनामिका उंगली को और उनके मुख में दिया कि ये मेरा ही दूध पिएगा, और उसका नाम पड़ा मानधाता। बड़ा ही अच्छे और बहुत ही दानी राजा हुए हैं मानधाता। और मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत ही तपस्वी थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए बाहुक, जो कि इनको, लेकिन अभिमंत्रित जल का इनको भी चरू खिलाया। जब बालक गर्भ में आ गया तो उनकी रानियों ने और ईर्ष्या के बस उनको जहर दे दिया। तो वो जहर उस बच्चे के सिर पर रुक गया। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उनको मरने नहीं दिया, बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ आया, और उनका नाम पड़ा सगर। सगर के दो पत्नी थी, सुमिति और दूसरी थी केसनी। केसनी के असमंजस और सुमिति के एक मांस पिंड हुआ, और वो मांस पिंड के 60,000 टुकड़े किए गए, जिनसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। और उन 60,000 पुत्रों में ने अपना एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ का घोड़ा
इंद्रदेव ने ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो कपिल मुनि के आश्रम में जब वो घोड़ा ढूंढते ढूंढते सभी 60,000 पुत्र पहुंचे, तो कपिल मुनि की तेज से उन 60,000 पुत्रों का विनाश हुआ और वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हुए। किंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि गंगा की को लाने के लिए इसी वंश में बहुत तपस्या की। और जब दिलीप और उनसे भी आगे राजाओं ने बहुत तपस्या करने के बावजूद भी अगर गंगा को नहीं लेके आ पाए, तो भागीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए। और गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते हुए सप्तऋषि मंडल पहुंचे और वहां से शिव जी की जटा में फिर सुमेरु पर्वत हिमालय पर होकर के आई और फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा मां पृथ्वी पर पधारी। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करूंगा यहां से कि गंगा मां आज संकट में है, उसमें इतनी गंदगी फैलाई जा रही है और हम अपनी ही नदियों को पवित्र कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। बल्कि हमें पवित्र करने के लिए जितना हो उतना प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसा हम एक सनातन धर्म के होते हुए भी हम अपनी नदियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो एक दिन हमको उसके लिए पछताना पड़ेगा। तो प्रयास करें कि जब भी कोई हमारी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो हम अपने धर्म के लिए आगे आए और हम अपनी नदियों की रक्षा करें। गंगा हमारी मां है, यमुना हमारी मां है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए और फिर दीर्घबाहु रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। और इसी वंश में आगे राजा दशरथ हुए जिनकी 3 पत्नी, लेकिन कोई संतान नहीं है। तो पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया और उस अग्नि यज्ञ से अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के और उनको एक पात्र में खीर दी। वो बोला कि इन रानियों को खिला देना। सबने बराबर हिस्से में खाया। सुमित्रा को 2 हिस्से प्राप्त हुए। और आज अयोध्यापुरी में बड़ा ही आनंद छा गया। राजा दशरथ ने आदेश किया कि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। और वो समय आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजीत मुहूर्त है और ठीक 12 बजे मेरे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए अवधेश कुमार लाला राम की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा, भगवान राम का जन्म हुआ तो कितने लोगों को खुशी है? यहां एक बार हाथ ऊपर करो। नहीं, इधर मुझे लगता है कुछ लोगों को कम खुशी है। तो उठाओ दोनों हाथ।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सशंखम चक्रम सक्रीटम कुंडलम सपीत वस्त्रम सरस रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इतनी सुंदर झांकी आप दर्शन करें कि मंद मंद हास्य करते हुए मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हुए माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन किसी को पता नहीं है कि दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक को भी पता नहीं कि मेरे प्रभु का प्राकट्य हो चुका है। केवल माता कौशल्या को पता है। ध्यान देना, देखिए हमारे ब्रजभूमि से हमारे गुरु भाई, मैं इनको ज्ञान का भंडार कहूंगा और आशीर्वाद स्वरूप यहां पधारे हैं। एक बार इनका ताली बजाकर स्वागत किया जाए। और हमारे ये मथुरा के ही सीबीआई से है, बहुत बड़े अफसर हैं और मथुरा से सिर्फ कथा सुनने के लिए यहां पधारे हैं। प्रेम से एक बार हाँ इनके लिए बिताए। बोलिए राधे। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे भगवान राम आए हैं, खुशी मनाओ। अगर हमारे यहां कोई बालक का जन्म हो तो हम कितनी खुशी मनाते कि नहीं? अच्छा, किसको कितनी खुशी है बताओ? सबको खुशी है। तो बोलिए राजा रामचंद्र की। माता कौशल्या को पता है कि भगवान आ चुके हैं और किसी को पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा कि आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था, मुझसे कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैंने आपसे कहा था कि आप, और आपने भी कह दिया था कि आप सरस खोजऊ कहाँ जाई, नभ तब तनय हो में आई। इसलिए मैं आज आपका पुत्र बनकर के यहाँ आया हूँ। बाहर बहुत भीड़ लगी है मुझे देखने के लिए, और ऐसा करो द्वार खोलो और जल्दी दर्शन करने दो। कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, आप तो महाराज पिताजी बन के पधारे हो। हमने कहा पुत्र बन के आना है। अरे ये शंख चक्र गदा ये काय को लेके आए? कौशल्या ने भगवान श्री से कहा कि हमें सिर्फ पुत्र रूप में आप चाहिए। राम जी बोले कि माता, हम तो जहां भी जाते हैं ना पुत्र बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही बनते हैं तो 4 हाथ का बेटा किसी का होता है? अगर 4 हाथ को बेटा को ने देख लियो तो एक नहीं रुकेगा, बाहर सब भाग जाएंगे। कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। मैया बोली, 20 फुट का बेटा देखा है किसी ने? पहले आप छोटे बन जाओ। राम जी ने कहा कि बहुत परेशान करती हैं मैया आप। कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं 2 हाथ हटाओ, कभी कहती हैं चक्र, और ये काय को लेके आई? तुम माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो राम जी नंगे हो गए
आनंद के साथ इसको स्मरण करना। मेरे गो भगवान श्री राम का जन्म है। नंगे हो गए, छोटे हो गए और उन्होंने हाथ भी हटा लिए और मैया ने पल्ला में सुलाए दिए। और मैया बोली, क्या बोली कि नेक रो तो सही, जब तक रोओगे नहीं कैसे पता चलेगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूरा, चरत जो हरि पद पावे दीन परे भवतूता। और मेरे भगवान रोने लग गए। मेरे राघवेंद्र ने इतनी जोर से रोना प्रारंभ किया और इस बार जब रोने लगे तो देखो चंद्र में और सूर्य में झगड़ा हो गया। क्योंकि चंद्र कहते हैं कि मुझे भी दर्शन करना है और सूर्य कहते हैं नहीं, मेरे समय में आए हैं तो मैं ही दर्शन करूंगा और कोई दर्शन। अब चंद्र और सूरज में दोनों में झगड़ा हुआ तो मेरे गोविंद ने उन दोनों को समझाया कि देखो झगड़ा मत करो, अब के सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। तो आइए मेरे साथ सभी ताली का साथ देते हुए और भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे प्रेम से और भाव से। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नभ कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, सर्व गणित हे पट पीत मानहु तड़ित रुच शुचि नौमि जनक सुतावरम, हे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील कलेह जानत राघव, यही भांति गौर असीत तुलसिया सहित ही हर्षित हरि, तुलसी भवानी पुण्य 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 मुदित मन मंदिर चल, श्री जान गौर अनुकूल सियहि हर्षन जान कहे, श्री मंगल मंगल मूल बाम अंग भर कर लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और देवताओं ने रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया, उनका नाम रामचंद्र रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपकी तीनों भार्याओं को पुत्र की प्राप्ति हुई है। और हाँ देखो कौशल्या के भी पुत्र हुए हैं, केकई सुमित्रा को भी पुत्र हुए हैं। चार पुत्र एक साथ पधारे हैं। दशरथ जी की खुशी की सीमा नहीं रही। और दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए और आज राम जन्म महोत्सव पर पूरी अयोध्या में आनंद का माहौल है। आइए और कुछ बधाई भगवान श्री राम के लिए हम गाएं, क्योंकि खुशी के माहौल को खुशी की तरह से ही करना चाहिए। हरि राजा दशरथ जी के द्वार नौबती बाज रहे, राजा दशरथ जी के द्वार नौबती बाज रहे, मोहब्बत बाज रही, बाज रही हाँ 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 बाज रही, राजा दशरथ
समाचार सुन सखी भाई, समाचार सुन सखी भाई, समाचार सुन सखी भाई, समाचार सुन सखी भाई। ये सहज श्रृंगार कहावती बाज रही, राजा दशरथ जी के पास कहावती बाज रही, राजा दशरथ जी के पास कहावती बाज रही, अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना भक्तों। भगवान राम के जन्म की किस किस को खुशी है? एक बार हाथ उठाओ। तो जिसको खुशी है ना, वो आज भगवान राम के जन्म महोत्सव में और थोड़ा सा नृत्य भी करके दिखाओगे, जिससे मुझे भगवान को पता चले कि हाँ, सिरसागंज में भी मेरे जन्म की कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। राजा दशरथ जी के बाद ललन मुख ऊपर, अरे जुग जुग होवे मंगलाचारी नौमती बात रही, राजा दशरथ जी के पार राजा दशरथ जी के पार नौमती बात रही, राजा दशरथ जी के पार नौमती बात रही, राजा दशरथ जी के पार नौमती बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।